सुलक्षा श्राविका। मगध में सैनिक राजा राज्य करते थे। उन राजा के नंदा, धारिणी आदि अनेक महारानियाँ थी। नंदा महारानी का पुत्र अभय कुमार महामंत्री का पदभार संभाल रहा था। सैनिक और अभय कुमार दोनों महावीर के परम भक्त थे। सैनिक राजा के रथ के सारथी का नाम था नाग। उस नाग के अत्यंत रूपवान और गुणवान ऐसी पत्नी थी, उसका नाम था सुलक्षा। सुलक्षा नाग सारथी की धर्म पत्नी थी, परंतु उनके रोम रोम में महावीर प्रभु के प्रति अपूर्व समर्पण भाव था। प्रभु का आगमन मात्र सुनकर उनकी रोम राजी विकस्वरित हो जाती थी। प्रभु के दर्शन के साथ ही उनका हृदय अपूर्व आनंद से भर जाता था। उनका सम्यकत्व अत्यंत ही निर्मल था। धर्म कल्पवृक्ष का मूल सम्यकत्व ही है। प्रभु के वचनों के प्रति उन्हें पूर्ण श्रद्धा और आस्था थी। नाग सारथी राजगृह का धनाढ्य नागरिक था। राज परिवार के साथ उसका संबंध था। प्रसन्नजीत और सैनिक राजा के रथ का वह कुशल सारथी था। नाग सारथी भी प्रभु का परम भक्त था। उसके जीवन में रूप और यौवन का सुलभ मिलन था। अन्य किसी भी वस्तु के उसे कमी नहीं थी, परंतु एक ही चिंता उसे बार बार सताती थी और वह चिंता थी पुत्र प्राप्ति की। एक बार नाग सारथी चिंतातुर अवस्था में बैठा हुआ था। तभी सुलक्षा ने प्रेम से कहा, स्वामी नाथ, आज आप इतने उदासीन क्यों हो? क्या महाराजा ने आपको ठपका दिया है? क्या आपका स्वास्थ्य बराबर नहीं है? यदि कोई गुप्त बात न हो तो आप मुझे कहें, मैं आपके दुख में भी सहभागी बनना चाहती हूँ। नाग सारथी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे तुझसे गुप्त रखनी पड़े। मुझे अन्य कोई चिंता नहीं है। न तो मेरा किसी ने अपमान किया है और न ही मेरा स्वास्थ्य खराब है। मेरी चिंता का कारण है पुत्र। संतान के अभाव में मुझे मेरा जीवन शून्य सा प्रतीत हो रहा है। हे स्वामी, आप तो जिन वचन से इतने प्रभावित हों, पुत्र के अभाव में आपको इतना खेद नहीं होना चाहिए। क्या पुत्र हमारे परलोक को सुधारने में सक्षम है? क्या पुत्र हो तो आत्मा की सद्गति होती है? क्या पुत्र हमें दुर्गति के गर्त में डूबने से बचा सकता है? सुलक्षा की इन बातों को सुनकर नाग ने कहा, यह सब तत्वज्ञान तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, परंतु पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मेरा मन बार बार व्याकुल हो जाता है। मैं अपनी इस इच्छा को जीतने में अपने आप को कमजोर मान रहा हूँ। सुलक्षा ने कहा, स्वामी, शायद आपकी इच्छा को पूर्ण करने में मैं असमर्थ हूँ। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अन्य किसी सुयोग्य कन्या के साथ पानी ग्रहण कर सकते हैं। नाग सारथी कहता है कि मुझे अन्य किसी कन्या के साथ पानी ग्रहण नहीं करना है। मैं तो तुझे ही पुत्रवती देखना चाहता हूँ। स्वामीनाथ, आप हताश न होने, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। मुझे प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। उनकी भक्ति आराधना से मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार अपने पति को आश्वासन देकर सुलक्षा धर्म कार्य में विशेष उद्गमशील रहने लगी। सुलक्षा अपने मन में सोचने लगी, भक्ति भावपूर्वक और विधि सहित की गई धर्माराधना से इस जगत में इष्ट फल की प्राप्ति होती है। फिर भी मूर्ख लोग कल्प वृक्ष समान सर्ववांछित को देने वाले धर्म की उपेक्षा क्यों करते हैं? श्रेष्ठ कुल, परस्पर प्रेम, दीर्घायुष्य, आरोग्य, इष्ट संयोग, सुपुत्र की प्राप्ति, घर में लक्ष्मी का वास, मुख में सरस्वती, भुजाओं में पराक्रम, हाथ में दान लब्धि, शरीर में सौभाग्य, सद्बुद्धि और दिंगत व्यापी कीर्ति की प्राप्ति धर्म के प्रभाव से ही होती है। दुनिया में ऐसी कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है जो धर्म बिना मिल सकती है। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी जिस कार्य की सिद्धि नहीं होती हो वह कार्य भी तब धर्म के प्रभाव से शीघ्र हो जाता है। होशियार वैद्य भी जिस असाध्य रोगों को न मिटा पाए वह असाध्य रोग भी भाव धर्म के प्रभाव से मिट जाता है। अनाथि मुनि का दृष्टांत भाव धर्म के आराधना का जीवंत दृष्टांत है। पाप कर्म के उदय के कारण महासती दमयंती के जीवन में पतिवियोग आदि असह्य दुख पैदा हुए थे, परंतु उनके शील धर्म के प्रभाव से वे सब दुख दूर हो गए थे।
कुंती व द्रौपदी के कार्योत्सर्ग धर्म के प्रभाव से पांडवों के नागपाश के बंधन टूट गए थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि धर्म के प्रभाव से मुझे अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। पुत्र प्राप्ति से मेरे पति को शांति, समाधि व प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस प्रकार विचार कर सुलचा धर्म कार्य के लिए दृढ़ संकल्प लिया। सुलचा ने मूल्यवान व उत्तम द्रव्य से जिनेश्वर परमात्मा की त्रिकाल पूजा भक्ति प्रारंभ की। उसके साथ सुपात्र दान द्वारा गुरु भगवंतों की भक्ति में तत्पर बने। चतुर्विध संघ के आदर पूर्वक भक्ति करने लगे। भूमि शयन और आयम्बिल आदि तप में विशेष उद्गमशील हुए। सुलचा के मन में महावीर प्रभु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आस्था तो थी ही, परंतु अब उसके आस्था व श्रद्धा में अभिवृद्धि हो गई थी। किसी देव की यह ताकत नहीं कि उसे अपनी श्रद्धा व आस्था से विचलित कर सके। एक बार इंद्र अपनी सौधर्म सभा में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया। उनके ज्ञान में महासती सुलचा का चित्र खड़ा हो गया। सुलचा का शील कितना निर्मल है, प्रभु वीर के प्रति उसका कितना दृढ़ समर्पण भाव है, देव गुरु धर्म के प्रति उनकी कितनी अपूर्व निष्ठा है। सामान्य मानव तो क्या, अत्यधिक शक्तिशाली देव भी सुलचा को विचलित करने में शक्तिमान नहीं है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल से सुलचा के सत्व को देखकर इंद्र ने अपनी सभा में सुलचा की प्रशंसा करते हुए कहा, मनुष्य लोक में भरत क्षेत्र में राजगृही नगरी में नाग सारथी की धर्म पत्नी सुलचा की दृढ़ श्रद्धा अपूर्व कोटि की है। उसकी दृढ़ श्रद्धा को विचलित करने की ताकत सामान्य मानव तो क्या, किसी देव में भी नहीं है। इंद्र के मुख से सुलचा के दृढ़ सत्व गुण की प्रशंसा सुनकर सभी देव प्रसन्न हुए, परंतु हरिण खमेशी देव के मन में सुलचा की परीक्षा करने का विचार आया। वह देवलोक छोड़कर सीधा ही मध्यलोक में आ गया। देव ने साधु का रूप लिया। साधु वेश में वह देव सुलचा श्राविका के महल के द्वार पर आ गया। महल में प्रवेश करते ही साधु ने जोर से धर्मलाप कहा। जैसे ही सुलचा ने धर्मलाप की ध्वनि सुनी, अन्य सब कार्यों को छोड़कर वह द्वार पर आ गई। साधु महात्मा को देखते ही उसने अत्यंत आदर, बहुमान और सद्भाव पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, पधारो, आज मैं धन्य हूँ। आज मेरा आंगन पावन हो गया है। सुलचा ने आगंतुक महात्मा से आहार पाने के लिए विनती की। महात्मा ने कहा, हे श्राविका, मुझे अन्य किसी वस्तु का तो खप नहीं है, परंतु मेरे साथी मुनिवर व्याधिग्रस्त हैं। वैद्य ने उन्हें लक्षपाक तेल से मालिश करने का सूचन किया है। अंततः यदि वह तेल तुम्हारे पास हो तो उस तेल का खप है। मुनिवर की वह सोचने लगी कि मेरा कितना सौभाग्य है। उस अमूल्य वस्तु का इससे बढ़कर और क्या सदुपयोग हो सकता है। इतना विचार कर वह तुरंत ही अपने खंड में गई और लक्षपाक तेल का घड़ा उठाकर ले आई, परंतु उस देव ने अपनी माया से वह घड़ा वही फोड़ दिया। और ऐसा मुनिवर ने 3 बार किया था। देव माया से सुलचा के पास रहे बाकी के घड़े भी फूट गए थे। मौल्यवान वस्तु नष्ट हो गई, परंतु आश्चर्य है कि सुलचा के मन उसका लेश भी दुख नहीं हुआ। उसे इस बात का दुख जरूर था कि वह मुनिवर को लक्षपाक का तेल भोराने के लाभ से वंचित रह गए, परंतु लक्षपाक तेल की भी उसके मन में कोई कीमत नहीं थी। सुलचा बोली, हे गुरुदेव, मैं कितनी अभागिन नारी हूँ, मेरी वस्तु आपको काम नहीं लगी। और उसी समय वहाँ का वातावरण एकदम बदल गया। मुनिवर कहाँ चले गए? सुलचा इस प्रकार सोच रही थी कि सामने खड़े देव ने कहा, हे श्राविका, मैं सौधर्म देवलोक का देव हूँ। आज ही इंद्र सभा में इंद्र ने आपकी धर्मनिष्ठा की मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी। उस प्रशंसा को सहन न करने के कारण ही मैं तुम्हारे सत्व की परीक्षा के लिए यहाँ आया था। मैंने ही साधु का रूप लिया था और लक्षपाक तेल के घड़े भी मैंने ही फोड़े थे। तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है। तुझे लाख लाख धन्यवाद हो। हे देवी, मैं प्रसन्न हूँ। तुझे जो चाहिए वह वरदान मांग ले। यद्यपि सुलचा के दिल में इस लौकिक भौतिक सुख को पाने की लेश मात्र भी लालसा नहीं थी, फिर भी एकमात्र अपने पति नाग के समाधि व चित्त
प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए सुलक्षा ने इतना ही कहा, हे देव, आप तो विशिष्ट ज्ञानी हो, आप अपने ज्ञान से मेरे दिल में रहे मनोरथ को जान सकते हो। देव ने कहा, हाँ देवी, तेरी मनोकामना का मुझे पता है, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नाग सारथी के मन पुत्र प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा थी। पुत्र के अभाव में उसे अपने घर में शून्यता का आभास हो रहा था। उसकी मान्यता थी कि पुत्र से अपनी वंश परंपरा अखंडित रहती है। प्रिय पत्नी, विनयी पुत्र और संत पुरुषों की संगति ये गृहस्थ जीवन में विश्राम स्थल समान है। सुलक्षा के दिल में संतान प्राप्ति के लिए कोई उत्सुकता नहीं थी। उसकी मान्यता थी कि परलोक गमन समय पुत्र कोई दुर्गति से बचाने वाला नहीं है। अनेक पुत्रों वाले माता पिता चक्रवर्ती जैसे भी मरकर नरक में चले गए। धर्म आचरण के अभाव में अनेक पुत्र होने पर भी आत्मा को स्वर्ग या अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। फिर भी अपने पति की समाधि के लिए सुलक्षा देव ने वरदान के रूप में पुत्र प्राप्ति की कामना व्यक्त की थी। हरिण कमिशी देव द्वारा पुत्र प्राप्ति के वरदान के बाद सुलक्षा ने अपने पति को कही पुत्र वरदान की बात जानकर नाग सारथी खुश हुआ। उसने सुलक्षा को धन्यवाद दिया। सांसारिक सुखों को भोगते हुए उनका समय व्यतीत होने लगा। धन्यवाद।